नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस योर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है हमारी 31 नंबर की। और इससे पहले हम कर चुके हैं टोटल 30 क्लासेस ग्रामर के इस बैच की। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वो है क्वेश्चन टैग। मैंने कहा अब तक की सीट आपने शायद कर ली होगी, और कुछ क्वेश्चन हम शायद या तो इस वीक में आपको और अवेलेबल करवा देंगे ये। और मतलब कि वो कर लेंगे तो आपको फिर कहीं दिक्कत आएगी नहीं है। जैसा कि आज आंसर की आई है, सीजीएल की है, कई बच्चों के 50/50 भी आ रहे हैं। 48 वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, 46 वालों की संख्या बहुत ज्यादा है ये। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेहनत का परिणाम जो है ना मिलता जरूर है ये, देर से ही सही है। तो जी नमस्ते जी, राधे राधे, गुड इवनिंग जी। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम बात करेंगे यहां से क्वेश्चन टैग की। मैंने कहा टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। और लिखिएगा इस क्वेश्चन टैग के टॉपिक को कि आखिर है क्या ये टॉपिक। ये ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, लेकिन है बड़ा इजी टॉपिक ये। मैंने कहा हल्के में मत लेना, लेकिन है बड़ा इजी टॉपिक ये। तो मैंने कहा है बड़ा इजी टॉपिक, हल्के में मत लेना ये। क्वेश्चन टैग होता क्या है आपके अकॉर्डिंग, ये बात थोड़ा सा बताएंगे मुझे ये कि क्वेश्चन टैग ये होता है। हमें ऐसा लगता है ये, आप में से कोई भी ऐसा ऐसा स्टूडेंट जो ये बता पाए कि मेरी नजर में क्वेश्चन टैग ये होता है। मैंने कहा हल्के में मत लेना, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी है। लेकिन जिसने टेंस समझ लिए होंगे ना, वो बंदा इसे इजीली समझ गया होगा इस टॉपिक को। मतलब आराम से यूं मान के चलिए कि 95% काम हो चुका है ये। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है, कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि किसी की कंफर्मेशन हम जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन टैग से ये। मैंने कहा किसी की कंफर्मेशन के लिए यूं कह सकते हैं एक तरह से कोई पूछा गया जो सवाल होता है, जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन टैग कहलाता है। या दूसरा कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के एंड में एक आने वाला छोटा सा क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि सवाल जो होता है ना, वो क्वेश्चन टैग कहलाता। सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखिएगा। मैंने कहा डेफिनेशन लिखिएगा क्वेश्चन टैग की, कि किसी भी सेंटेंस के किसी भी किसी भी सेंटेंस के एंड में के एंड में आने वाला आने वाला सवाल, मतलब कि प्रश्न ही क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग कहलाता है। किसी भी सेंटेंस के एंड में आने वाला जो सवाल होता है, जो प्रश्न होता है, वही क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर पूछें तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन यानी कि पुष्टि करना एक तरह से, कंफर्मेशन के लिए पूछा गया सवाल, पूछा गया सवाल ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। मैंने कहा अगर आपके मतलब हमें किसी से कोई कंफर्मेशन लेनी हो, तो मैंने कहा उसके लिए कोई अगर जो क्वेश्चन हम पुटअप किया करते हैं जनरली ये, तो मैंने कहा वही क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। कंफर्मेशन के लिए पूछा गया जो सवाल होता है वही क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। और किसी भी सेंटेंस के एंड में आने वाला प्रश्न, मतलब दोनों डेफिनेशन एक ही चीज है, कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं ये। यहां तक नोट करिएगा आप एक बार।
देखिएगा, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो हिम, आई नो हिम। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई डू नॉट नो हिम। एक सेंटेंस मैंने लिखा, सी रॉट स्लोली। आई थिंक, आई थिंक यू आर राइट। सेंटेंस लिखिएगा आराम से एक बार, और फिर हम देखते हैं कि इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ आपको आता है, अभी थोड़ी देर में देखिएगा। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, एक्चुअल में बना कैसे है, क्या कहना चाह रहा है ये। आई नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, सी रॉट स्लोली, आई थिंक यू आर राइट। तो देखिए इनका, जैसे कि हमने अभी ये एक जो सेकंड लैंग्वेज थी कि आपको कंफर्मेशन लेनी है किसी से, ये किसी के लिए मतलब कोई चीज का कंफर्म करना है, तो और उसके लिए हम कोई क्वेश्चन अगर करते हैं किसी से, ये तो मैंने कहा वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है ये। बोले कि ऐसे कैसे, क्या कंफर्मेशन, क्या चीज कहना चाह रहे हैं ये, देखो समझना। क्वेश्चन टैग बहुत आसान है अगर उसको थोड़ा सा सही वे में समझा जाए तो। ये आई नो हिम रूल से पढ़ा होगा तब भी आप सारे कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा वो कंफर्मेशन वाली चीज क्या थी, ये कि मैं उसे जानता हूं। अब कोई बंदा इसको अगर कंफर्म करना चाहेगा तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे कंफर्म अगर करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है आपकी राय जानना चाह रहा है, कंफर्मेशन के लिए आपकी राय जानना चाह रहा है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम कंफर्मेशन करने के लिए उसको नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं, और जब नेगेटिव होता है तो हम उसके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन किया करते हैं किसी भी चीज की कंफर्मेशन के लिए। ये इस तरीके से होता है ये। अब ये बनेंगे कैसे, पहले एक बार मैं बता देता हूं ये। एक्चुअल में यहां आपको टेंस का पता होना बेहद जरूरी है। पूरा काम ही किसका है, टेंस का है ये। मैं बात करूं अगर ऊपर वाले 1 नंबर और 2 नंबर सेंटेंस में, तो शायद आपको यह पता चल रहा है कि सेंटेंस में जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हमें सबसे पहले उसको उठाना होता है ये। जैसे कि मैंने कहा यहां से मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। अब बोली कि उठाऊं कौन सी दोनों में से, वो आप सब्जेक्ट देख लो जी, उसका सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, तो आप सबसे पहले डू उठा दो यहां। अब मैंने कहा ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम किसी से कोई कंफर्मेशन लेंगे ना, ये तो वो नेगेटिव लेंगे ये, तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। और नेगेटिव भी कैसे, कि मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, एन अपोस्ट्रोफी और टी। और उसके बाद क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा है उसके प्रोनाउन की केस लिख दिया करते हैं। आई अपने आप में ही प्रोनाउन की केस है, तो मैंने कहा ये बन गया डोंट आई। बात करते हैं सेकंड सेंटेंस। अभी आपको ये केवल मैं लिखा रहा हूं सेंटेंस की जो क्वेश्चन टैग की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, रूल अभी हम देखेंगे ये। तो मैंने कहा आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। मैंने कहा वही प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हेल्पिंग ऑफ वही डू या डज हमारे पास में, फिर अब कौन सा है, वही डू आ जाएगा। नेगेटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव की ओर ले जाएंगे, और यह आई आ जाएगा ऐसे कैसे। बात करते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस की, सी रोड स्लोली। अब यह देखना है आपको यहां कि ये टेंस कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है जी। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब सीधी सी भाषा में बात करें तो यूं कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये टेंस में सारा पढ़ चुके, डिड होती है, बिल्कुल होती है, डिड लिख दो। मैंने कहा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। आप कंफर्मेशन के लिए जब राय लेंगे ना किसी से, ये कोई क्वेश्चन करेंगे ये, तो मैंने कहा आप करेंगे उससे नेगेटिव क्वेश्चन ये, तो मैंने कहा डिड का क्या कर दो, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था ना इसलिए।
फिर प्रोनाउन की केस लेकर चला गया मैं यहां पर, कौन सी, सी। ये बन गया इसका। अब बात करते हैं आई थिंक यू आर राइट। आप मुझे बताइए कि मैं यहां से बनाऊं या यहां से बनाऊं। क्वेश्चन टैग यहां आपके पास दो सेंटेंस आ चुके हैं और इन दोनों में से किसी एक का बनेगा और बताना आपको है कि किसका बनेगा, अगर आपको हल्का फुल्का पहले से नॉलेज है तो। ये आपके पास सेंटेंस लिखा है कि आई थिंक यू आर राइट, इन दोनों में से किसी एक का बनेगा। बताइए। देखो, रूल के तहत मैं चलूंगा तब तो आप इसे कर जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर गौर कर रहे हैं यहां चीज के ऊपर, ये एग्जाम में मान लो ऐसा कर देता, डोंट आई कर देता और आरंट यू कर देता, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता, बोले करो किसका ये। मैं कहता हूं कंफ्यूज होने का मामला है ही नहीं। जो डेफिनेशन यहां लिख दी ना, ये डेफिनेशन गहराई में उतर गए तो पूरा टॉपिक पूरा क्लियर है। ये कंफर्मेशन के लिए जो पूछा गया सवाल है ये। अब मेरे पास यहां ये सेंटेंस ऐसा लिखा था कि आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम सही हो, मुझे लगता है कि तुम सही हो। अगला बंदा अगर मान लो कंफर्मेशन लेगा इस चीज की, तो किसकी लेगा जी कंफर्मेशन, इसकी लेगा कि वो सही है कि नहीं है, इसकी थोड़ी ना लेगा ये। तो मैंने कहा ये इसका बनेगा, यानी कि आरंट यू। ये तो हुआ हमारी डेफिनेशन के थ्रू। और बोले रूल के थ्रू, तो रूल के थ्रू भी अभी हम समझ लेंगे। जैसा कि आप बुक्स के अंदर जनरली देखा करते होंगे, कई बुकों में लिखा रहता है कि मेन पार्ट का बनता है, इनडिपेंडेंट जो पार्ट होता है उसका बनता है। मैंने कहा रूल के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन पहले हम डेफिनेशन के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें बनती कैसे हैं। यहां तक नोट करिएगा एक बार, और फिर क्वेश्चन टेक के जो छोटे मोटे जो रूल होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं ये। हम्म, हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब लिखिएगा क्वेश्चन टैग बनाने के, क्वेश्चन टैग बनाने के कुछ सामान्य रूल्स। क्वेश्चन टैग बनाने के कुछ सामान्य रूल्स। लिखिएगा सबसे पहले, क्योंकि बात हमने क्या किया कि सेंटेंस के एंड में दिया गया एक छोटा सा सवाल ही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। हमने ऐसा ही बोला नहीं है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा अगर आपने एक चीज गौर की हो, गौर की क्या किया हो कि आई नो हिम, मैंने कहा यहां से और यहां से आपको यह पता चल रहा होगा कि देखो इसका टेंस और इसका टेंस दोनों का सेम है। टेंस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यह है कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है, यानी कि दिया हुआ सेंटेंस, देखो जो हमने जो चीजें करते जा रहे हैं उसी से रूल बना देंगे हम। ये दिया हुआ सेंटेंस, दिया हुआ सेंटेंस और क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग का टेंस एक ही होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये।
बोले कि दूसरी कंडीशन क्या है? हमने ये देखा कि जब सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया और नेगेटिव था पॉजिटिव बनाया, तो हम इसी को डेफिनेशन के रूप में, मतलब इसके रूल्स के रूप में बना देते हैं। अगर दिया हुआ सेंटेंस, अगर दिया हुआ सेंटेंस, अगर दिया हुआ सेंटेंस सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब कि अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नंबर 3, अगर दिया हुआ सेंटेंस, अगर दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। यहां तक लिखिएगा टेल रूल। नोट करते ही कमेंट कर दीजिएगा एक बार। 3 रूल हमने यहां देखे। अगर दिया हुआ सेंटेंस और क्वेश्चन, सॉरी, दिया हुआ सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस एक ही होना चाहिए। अगर दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नहीं, आज खत्म नहीं हो गई है, एक्चुअली लिखाना पड़ रहा है ना, इसलिए खत्म नहीं हो गई। हाँ, ठीक है। 3 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट देख, कल हो जाएगा ये कल हो जाएगा जी, इतना ही है ये। तो लिखिएगा कितने रूल रूल हुए, 3 हुए। चौथा लिखिएगा, क्वेश्चन टैग देखो बनाते कैसे हैं ये। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है, सीधी सी भाषा में बात कर तो हेल्पिंग वर्ब और प्लस प्रोनाउन। मैंने कहा प्लस प्रोनाउन, ऐसे हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव यहां बना देंगे, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देंगे। ये 5वां रूल ये लिखिएगा कि नोट को, किसको? नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब समझ नहीं है, यानी संक्षिप्त। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि एन अपोस्ट्रोफी और टी ऐसे लिखते हैं जी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है ये बस इतने ही रूल हैं। बाकी इसके कुछ 1-2 रूल और हमें याद करने पड़ते हैं। बाकी ये टॉपिक में ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन हल्के में मत लेना। बार बार यही चीज बोलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में, मेंस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली एक क्वेश्चन फंस ही जाता है ये। और कई बार तो प्री में हमने यह तक देखा है कि एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन तक, एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड पूछ लिए गए। ठीक है, अब देखिए, यहां तक हमने 5 पॉइंट देखे, और पांचों पॉइंटों को बनाया कैसे हमने? जो सेंटेंस हमने लिखे थे उसी से हमने इन 5 पॉइंट को बनाया है ये।
अब बात ये करेंगे कि सबसे पहले कि हम टेंस के ऊपर चल देते हैं थोड़ा सा एक बार। ये कैसे? टेंस के ऊपर ऐसे चल देते हैं हम कि सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करूं तो देखो आपके पास सेंटेंस में क्या क्या आ सकता है। ये पॉइंट ये है, क्या क्या पूछ सकता है ये। मान लो आपके पास वर्ब की दी हुई हो, मान लीजिए आपके पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मैं यूं कह सकता हूं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस, इनमें से कुछ भी हो सकता है एक तरह से ये। ठीक है, तो मैंने कहा आपको पता करना क्या है, आप जैसे सेंटेंस को देखेंगे, जैसे सेंटेंस को देखेंगे आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए कि ये टेंस है कौन सा, ये टेंस है कौन सा। और फिर दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए उसकी हेल्पिंग वर्ब भी है। पहले क्या आना चाहिए? पहले आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि ये टेंस कौन सा, दूसरा कौन सा आना चाहिए कि फिर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी होगी। मैंने कहा ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आ गई तो क्वेश्चन टेक फिनिश। बस यही खेल है पूरा। जैसे मैंने कहा अगर मान लो मैनो के फर्स्ट फॉर्म या मैनो के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए बोले कहां था, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में था, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी जी? डू या डज। ये तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सेंटेंस पॉजिटिव होता तो हम डू या डज को मैंने कहा नोट लगाकर अगर बनाते तो उसका संक्षिप्त रूप कैसे बनता? ये बनता डोंट और यहां बन जाता डजंट। यहां क्या बन जाता? डजंट बन जाता ये। अगर हम बात करें यहां से पास्ट सिंपल टेंस की तो देखो उसमें कौन सी आती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। तो मैंने कहा ये लगा दो जी डिड यहां पर। ठीक है, मैंने कहा डिड के साथ अगर मैं नोट लगाऊंगा तो मैंने कहा सेंटेंस इसको सॉरी ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा डिडंट। ये क्या बन जाएगा? डिडंट। मान लो अगर आपके पास में प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस आपके पास में दिया हुआ है, नेगेटिव का मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और मेन वर्ब भी आएगी, तो मैंने कहा फिर उसको आपको नेगेटिव नहीं बनाना, केवल पॉजिटिव बनाना। जैसे कि डू उठा लिया ओनली या डज उठा लिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं चलता हूं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखो जी, मैंने कहा इज का क्या बन जाएगा जी? मैंने कहा इज का बन जाएगा एजेंट। क्या बन जाएगा? एजेंट बन जाएगा। मैंने कहा एम का क्या बनेगा? देखो एम का जब आपको नेगेटिव बनाना होगा ना, ये क्या बनाना होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव तो बनेगा आरंट, लेकिन सेंटेंस ऑलरेडी अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय एम का ही यूज होगा। मैंने कहा अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना हो तो कैसे करेंगे? आरंट। कैसे करेंगे? आरंट। ये दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास में, मैंने कहा आर। आर को कैसे करेंगे जी? आर को आप कर दीजिए आरंट। ठीक है, यानी हमने प्रेजेंट सिंपल देखा, पास्ट सिंपल देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखा। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट कौन सा, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसमें क्या होता है? वाज या वर। तो वाज का क्या बनेगा? वाजंट। और मैंने कहा वर का क्या बनेगा? वरंट। अब बात करते हैं हम हैज या हैव की। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो क्या बनेगा, मैंने कहा हैज का बन जाएगा हैजंट। क्या कर दोगे आप? हैजंट। और हैव का क्या हो जाएगा? ये दिख जाएगा क्या आपको? हाँ दिख जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा? हैवंट। यहां तक लिखिएगा जी एक बार। एम का आरंट, एम का आरंट लिखिएगा। अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तब, ये पॉजिटिव में तो एम का एम ही रह जाएगा। ये मैंने कहा नेगेटिव बनाना होगा तब आरंट ये लिखिएगा। कई बुकों में आपको हो सकता है एंट भी लिखा हो, एंट, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, आप यही करिएगा आरंट वाला ही। नोट करके जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा चीजें अभी तक तो कोई ऐसी आई नहीं है नई चीज जो हम पढ़ रहे हैं। ये टेंस वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, कुछ एक दो रूल देखेंगे और बाकी सारी चीज वही है।
टॉपिक बहुत इजी है। मतलब इस वीक में हमारा कंडीशनल सेंटेंस फिनिश हो जाएगा विद प्रैक्टिस, क्वेश्चन टैग विद प्रैक्टिस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपका टॉपिक कौन सा, वॉइस और नरेशन। क्या कह रहे हैं, अगर आरंट रहा ऑप्शन में, कैसे ऑप्शन में रहेगा आरंट मतलब? नहीं, आप समझ ही नहीं पा रही है। जैसे कि मैंने कहा आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मैंने कहा क्या बन गया, आरंट बन गया। अगर मैं बोलता आई एम नॉट वर्किंग हियर, आई एम नॉट वर्किंग नाउ, तो मैंने कहा ये एम आई बन गया इसका। ये बस इतना सा समझना है, अभी सारे सेंटेंस के थ्रू आपके दिमाग में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये हैवंट हो गया। अब आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट के ऊपर। तो उसका क्या होता है, हैड। तो मैंने कहा हैड का क्या बन जाएगा, हैड का बन जाएगा हेडंट। क्या बन जाएगा, हेडंट। अब बात करते हैं, हम सीधी सी भाषा में बात करें तो फ्यूचर के ऊपर चलते हैं। ये फ्यूचर में क्या होगा, विल, विल का बनता है वांट। सेल, सेल का बनता है सेंट। ये थोड़े से दोनों अलग टाइप के हैं ये। तो टेंस तक का तो मामला यही है, यहां से बाहर नहीं जाना। अब हम बात करेंगे मॉडल की। मॉडल भी तो होते हैं, उनका भी तो क्वेश्चन टैग बनेगा। हालांकि मॉडल का टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ये, लेकिन मैंने कहा नॉर्मली सभी को पता है कि क्या क्या मॉडल होता है। जैसे कि मैं बात करूं कैन की, तो कैन का क्या बन जाएगा, कांट। मैंने कहा अगर हम बात करते कैन के पास्ट रूप की, कुड, तो उसका बन जाएगा कुडंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं शुड की, तो शुड का बन जाएगा शुडंट। अगर हम बात करते हैं विल के पास्ट रूप की, वुड, इसका मतलब है ये बन जाएगा वुडंट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और लिखिएगा। शुड आ गया, वुड आ गया, हाँ मस्ट। मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्टंट। मेक का क्या हो जाएगा, मैंट। ऑट टू, ऑट टू का क्या बन जाएगा, ऑठंट। इसका क्या बन जाएगा, ऑठंट। माइट का बन जाएगा माइठंट। एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि ये तीन चीज हो सकता है आप किसी बुक में ना देखें, ये तीन चीज हो सकता है किसी बुक में ना देखें, लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आ चुका है। ये दोनों अभी तक पूछे नहीं गए हैं। बीच वाला आ चुका है, ऑट वाला ये इसका ऐसे ही बनता है ये। तो हो सकता है बुक में ना देखे, तो आप कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। मस्ट में ऑट टू माइट। अब बचा डेयर नोट, डेयर नोट और नीड नोट। डेयर नोट का बन जाएगा डेयर, और नीड नोट का बन जाएगा नीड। लास्ट बचा यूज्ड टू। यूज्ड टू के हम दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो आप इसका यूजेंट भी कर सकते हैं, और या आप इसका डिडंट भी कर सकते हैं। ये इसका ये भी किया जा सकता है ये। तो ये वो सारी चीजें हुई।
यूज टू लिखा तो दिया मेरे भाई, हो गया ना। देखिए, अभी तक ऐसी चीज आई नहीं है जिसे रटना हो। फिर कह रहा हूं, जो चीज पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें चल रही है अभी। अब देखिए कैसे करेंगे। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा और उनका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। ये सी टीचेज अस ग्रामर। दे हैव bought a new car. She was weary of failure. Children like to eat sweets. I can do it. He dare not talk to me. ये लिखिएगा पहले एक बार। तो जगह पड़ी है ना। You could find our house easily. 7 सेंटेंस हमने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं और आपको इनका क्वेश्चन टैग मुझे बनाकर दिखाना है कि इस सेंटेंस का इस तरीके से बनेगा। बताइए, पहले आप नोट कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है। अच्छा, इजी केवल उसी के लिए है जिसने मैं यूं कह सकता हूं कि एक तरह से टेंस पढ़े होंगे। ये उसके लिए आसान है। आगे आने वाले कितने मैं बात करूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हो, चाहे वो कंडीशनल का हो, चाहे वॉइस का हो, चाहे नरेशन का हो, इतने टॉपिक तो टेंस बेस पर ही है सारे के सारे ही। 7 सेंटेंस आपके पास लिखे गए हैं, आपको बताना है कि क्या क्या बनाएंगे आप इनका। ला 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 ला। नोट कर लिए तो ठीक है। अब देखते जाइएगा, खेल पूरा टेंस का ही है। सबसे पहले देखिए, मैंने कहा सी टीचेज अस, सी टीचेज अस ग्रामर। तो पहला सेंटेंस को जब मैंने देखा तो ये टेंस मुझे नजर कौन सा आया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये सेंटेंस का टाइप कैसा था, पॉजिटिव था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। मैंने कहा सी के लिए क्या यूज होगा, डज का, तो पहले तो डज लगा दो यहां। मैंने कहा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव कर दो इसको। मैंने कहा प्रोनाउन कौन सा है, सी, इसी को उठा दो यहां डायरेक्टली, इसी को उठा दो। किसी लड़की का अगर यहां नाम होता,
मैंने कहा किसी लड़की का अगर कोई नाम होता तब भी क्या आता, यहां पर सी ही आता। अगर यहां किसी लड़के का नाम होता तो यहां पर किसका आता, ही का यूज हो जाता। ये आगे चलते हैं। दे हैव बॉट अ न्यू कार। मैंने कहा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मैंने कहा टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। सेंट अच्छा सारे हमने पॉजिटिव ही ले लिए क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। दे हैव बॉट है न्यू कार, मैंने कहा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। कैसा बनेगा इसका, नेगेटिव। यानी कि हैव का बनेगा हैवंट, हैव का बनेगा हैवंट, और ये आ जाएगा प्रोनाउन कैसे, ऐसे कैसे दे। ठीक है जी। सी वॉज वियरी ऑफ फेलियर, मैंने कहा था वाज, वर, इज, एम, आर, इनका कैसे बनता, वाज का क्या बनेगा, वाजंट बनेगा। वाज का क्या बनता है, वाजंट। सी आ जाएगा ऐसे कैसे। मैंने कहा चिल्ड्रन लाइक, यहां से पता चल रहा है कि ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू या डज। मैंने कहा चिल्ड्रन के लिए क्या आएगा, डू का यूज होगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये डू का बन जाएगा डोंट। और मैंने कहा चिल्ड्रन के लिए आ जाएगा दे, क्योंकि हमें यहां यूज क्या करना है, प्रोनाउन की कैसे यूज करनी है। अब बात करते हैं आई कैन डू इट, कैन का क्या होगा, कांट। आई आ जाएगा अपनी जगह। ही डैड नॉट टॉक टू मी, ही डैड नॉट टॉक टू मी। मैंने कहा ये क्या है, डैड नॉट मॉडल है, ये मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो इसका मतलब इसका क्या बना रहे थे हम, डेयर बना रहे थे, तो इसको उतार दो आप यहां डेयर। ठीक है, ही आ जाएगा ऐसे कैसे। बात करते हैं यहां पर, यू कुड फाइंड आवर हाउस इजिली। कुड आ रहा है क्या, कुड का क्या बना रहे थे हम, कुडंट। नेगेटिव में क्या बना रहे थे, कुडंट, तो ये बन गया यहां से कुडंट, और ही आ जाएगा ऐसे कैसे। तो ये बनेंगे क्वेश्चन टैग कुछ इस तरीके से। हे 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 हे, ला 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 ला। हाँ ये इजी है, पूरा टॉपिक ये टफ है ही नहीं है। जिसको टेंस आते हैं वो ये टॉपिक इजीली कर लेगा। कुछ है ही नहीं ऐसा खास, इसमें कोई एक दो कोई रूल हो सकता है आपको याद करना पड़ जाए, बाकी ऐसा कोई चीज नहीं है इसमें। ठीक है, अब लिखिएगा। अगर, अगर सेंटेंस में निम्न शब्दों का यूज हो, निम्न शब्दों का यूज हो, ये काम का पॉइंट है ध्यान रखना, हो तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अगर सेंटेंस में निम्न शब्दों का यूज हो तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, और उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और उसका क्वेश्चन टैग बनेगा। कौन कौन से शब्द है वो जो नेगेटिव है, ये हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, barely, neither, few, little, not, never, seldom, no, nor, etc.
यानी ये वो शब्द है, अगर ये आपको सेंटेंस में दिखाई पड़ते हैं तो सीधा सा मीनिंग ये है कि वो सेंटेंस जो है ना वो नेगेटिव बन जाता है। और उस कंडीशन में उस सेंटेंस का जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो बनाएंगे कैसे? पॉजिटिव बनाएंगे। सीधी सी भाषा में बात करें तो ये कहना चाह रहा है। यहां तक नोट कर लीजिएगा एक बार। सेंटेंस, नो भाई सेंटेंस की जल्दी है जी। सेंटेंस लिखो पहले। पहला सेंटेंस है इट हार्डली, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। रैंस हायर। सी dislikes me. He never comes here। तीन सेंटेंस आपके पास मैंने लिखे हैं। आप मुझे ये बनाकर दिखाइए कि कौन से सेंटेंस का क्या क्वेश्चन टैग बनेगा। बनाओ जी, क्या बनाएंगे? तीन सेंटेंस आपके पास में लिख दिए हैं। क्वेश्चन टैग बनेगा, रूल वही है, सारे रूल वही चलते चलेंगे। तीन सेंटेंस लिखे हैं। पहला लिखा है इट हार्डली रैंस हियर, शी डिसलाइक्स मी, ही नेवर कम्स हायर। आपके नॉलेज के लिए बता दो, तीनों सेंटेंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसा लिखा है मैंने वैसे के वैसे। तो ये वो कुछ शब्द है। हार्डली, स्केर्सली, बैरली, रेयरली का मतलब निकलता है एक्चुअल में मुश्किल से, न के बराबर। नाइदर आप सब जानते हैं ये, और दो में से कोई नहीं। फ्यू का मतलब न के बराबर, लिटिल यानी न के बराबर, नोट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, यद सेल्डम यानी यदा कदा, नो, नॉर, ये सारी क्या होते हैं? नेगेटिव है ये। तो देखते हैं किस किस का आंसर आता है और कौन इसे सही कर पाता है। पहले का जो आंसर आना स्टार्ट हुआ है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले काम क्या है आपका? टेंस को पहचानना। अगर मैं बात करूं पहले सेंटेंस में तो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर उसके बाद आपका काम क्या है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब को दिमाग में लाना। मैंने कहा इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू या डज। फिर उसके बाद ये देखना कि हमें जरूरत किसकी है। मैंने कहा यहां आ रहा इट, इट काम करता है सिंगुलर का। किसका काम करता है? सिंगुलर। यानी मुझे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है? डज लेनी है। तो यहां आएगा सबसे पहले डज। ये तो हो गया। अब बोले कि मैं इसको नेगेटिव बनाऊं कि नहीं बनाऊं। पॉइंट क्या है कि मैं इसको नेगेटिव बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो देखिए, मैंने कहा इट हार्डली रैंस हायर, इट हार्डली रैंस हायर। यहां मुश्किल से बारिश होती है या न के बराबर होती है। मैंने कहा ये हार्डली वर्ड आ रहा है क्या? ये आ गया जी। यानी ये नेगेटिव है ये, और ये नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन पे क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। यानी डज का डज ही रहना है। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। कहां से उठाएंगे? यहां से उठा दो इट को। ये लो जी, ये बन गया डज इट। पहले का क्या बनेगा? डज इट। सेकंड वाले का बनाकर दिखाइए। देखिए सेकंड वालों का कईयों का आंसर ऊपर जा चुका है ये। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए सी डिसलाइक्स मी, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें पता ऑप्शन में उसने क्या कर दिया था? उसने ऐसा किया था उस टाइम कि ऑप्शन में एक तो डाल दिया उसने डज सी, और एक डाल दिया डजंट सी। और जिस बच्चे ने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया ना उसने आंसर कर दिया डज सी। मैंने कहा जिसने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया उसने आंसर कर दिया डज सी।
और जिसने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया उसने आंसर कर दिया डजंट सी। और एक्स्ट्रा दिमाग की नीड एग्जाम में कभी होती नहीं है। तो मैंने कहा सी डिसलाइक मी। आप इसमें हुआ क्या कि आप में से भी हो सकता है ज्यादा गहराई में चले गए हो। क्या वह मुझे नापसंद करती है। मैंने कहा ये सेंटेंस जो है ना, ये क्या इनमें से कोई ऐसा वर्ड आ रहा है इसमें? नहीं। इस सेंटेंस को आप पॉजिटिव ले। इस सेंटेंस को आप पॉजिटिव ले। समझ रहे हैं ये? मैंने कहा इस सेंटेंस को आप पॉजिटिव ले, नेगेटिव मत ले लेना। इस सेंटेंस को पॉजिटिव ले, इसको नेगेटिव मत ले लेना, क्योंकि ज्यादा गहराई में उतरोगे नहीं तो चले जाओगे। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है ये। तो मैंने कहा डिसलाइक्स, यानी वही प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो क्या बनेगा इसका? पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा और सी आ जाएगा। ऐसे कैसे? आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो, बोले यार वह मुझे नापसंद करती है, ना आ रहा नहीं। मैंने कहा हमने वर्ड लिखे हैं ना, वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी बात करते हैं ही नेवर कम्स हायर। मैंने कहा देखिए वही प्रेजेंट सिंपल, लेकिन यहां नेवर आ गया। यहां नेवर आया, तो नेवर आया इसका मतलब ये नेगेटिव है जी। ये तो इसका बना दो डज ही। इन तीनों सेंटेंस ही हमारे प्रेजेंट सिंपल के चले गए जी। ये बन जाएगा डज ही। क्या क्या बना है फिर बता देता हूं। ये ऊपर वाले का बना है सबसे पहले ये। हाँ। हमने सोचे सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, नहीं वो मैंने जानबूझ के डाल दिया बीच के अंदर ये, ताकि आपकी थोड़ी सी आंखें जो है ना ये सबकी खुल जाए कि हाँ क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो हम अपना दिमाग ना लगाए, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं है। हकीकत तो कोई पहली बार करता तो वो भी सोचता बोले यार डिसलाइक्स मी, नापसंद करना नेगेटिव होगा। नहीं, नेगेटिव नहीं है वो। तो मैंने कहा आप ये जो मैंने लिख दिया वही पॉइंट को ध्यान में रखना है ये। तो मैंने कहा हिट हार्डली रैंस हियर, इसका बन चुका, ये बन चुका, ये बन चुका, 3 पॉइंट हमने बना दिए। आगे वाला पॉइंट हम स्टार्ट कर देते हैं और लिखिएगा सबसे पहले। अच्छा, स्लाइड फिनिश हो गई कि यहाँ? लिखिएगा। देयर से स्टार्ट होने वाले, देयर से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाना। देयर से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाना। कई बार आप देखते हैं कि देयर से कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं ये, और फिर आप ये देखते हैं कि उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाए। जैसे कि मैंने कहा देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, कि टेबल पर एक पेन पड़ा है या है। देखिएगा मैंने एक सेंटेंस लिखा और फिर हम ये समझते हैं कि इनका कैसे बनता है ये। फिर कह रहा हूं टॉपिक बहुत इजी है ये, लेकिन बस हल्के में मत लेना ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे इसके पूछे हुए। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लास। देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लास। आपके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? एक बार अपना दिमाग लगाकर आप बनाइए, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है ये। देयर वाज नॉट ए सिंगल सीट वैकेंट। 3 सेंटेंस आपके पास में लिख दिए हैं, आपको खुद को इनको बनाकर दिखाना है कि कैसे बनाएगा। बताओ। आपको जैसा लगे आप वैसा बना सकते हैं ये। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। देखिए, पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? इज का इजंट। मैंने कहा क्या बनेगा? इज का इजंट। तो ये तो कर दो आप, इज का इजंट। ठीक है। दूसरा देखिएगा, मैंने कहा पॉजिटिव है तो आर का कर दो आरंट। ठीक है। नेगेटिव है तो यहां हम ओनली वॉल्स कर देंगे। और मैंने कहा सब में लगा दो देयर 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 देयर। सब में क्या लगा दो? देयर देयर और देयर। ये लो जी, आपका काम खत्म। देयर से जो स्टार्ट होते हैं उनका इसी तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन टैग। ये कुछ नहीं करना, सारे रूल वही चल रहे हैं। ये मैंने कहा सारे रूल वही हैं। आप सर सारे क्या कह रहे हैं, जितने भी एग्जाम कराते हैं क्लास में सारा एग्जाम में आए हुए रहते, तो एग्जाम में आए हुए रहते हैं वही तो करवाते हैं ये, ताकि किसी को ये दिक्कत ना रहे कि जी नहीं मन से इजी इजी बना दिए। इजी कुछ नहीं है, सारे जो सेंटेंस आए हुए होते हैं हम वही सेंटेंस लेते हैं ये। ठीक है, हो चुका है। अब लिखिएगा, वन से स्टार्ट होने वाले, वन से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाना। इससे रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ये। तो कैसे देखिएगा, मैं दो सेंटेंस लिखता हूं यहां पर। वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। हर किसी को अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। एक सेंटेंस आपके पास ये है और दूसरा सेंटेंस है वन गर्ल हैज पास्ड। दो है, पहले आपका जो दिमाग करे काम आप उसके अकॉर्डिंग बनाकर दिखाइए मुझे कि ऐसे बनेगा। वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन गर्ल हैज पास्ड। दो सेंटेंस आपके पास में यहां लिखे हुए हैं। आपको जो लगे कि हमें ऐसा लगता है कि इसका ये बनना चाहिए था, वो आप बनाकर दिखाइए। कल ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होगा और कल टॉपिक फिनिश होने के बाद परसों इसके एक्सरसाइज करके, हाँ परसों इसको खत्म कर देंगे हम और उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे कंडीशनल सेंटेंस। या हो सकता है वॉइस कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले आप अगर गौर से देखेंगे ना, ये चीजों को समझना आसान कैसे समझिएगा, देखिएगा। मैंने कहा पहले तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव बनेगा। मस्ट का क्या बन जाएगा? मस्टंट। पहले तो ये तो चीज सबको आ जानी चाहिए। ठीक है। अब मैंने कहा बोले कि जी यहां प्रोनाउन की केस लानी है। अरे प्रोनाउन तो खुद ही पड़ा है ये। वन क्या कोई किसी का नाम है? नहीं, ये किसी की जगह यूज हुआ है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है तो हमें तो प्रोनाउन ही चाहिए, लगा दो यहां प्रोनाउन वन। अब इसकी बात करते हैं, टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज का क्या बनेगा? हैजंट। हैज का क्या बनेगा? हैजंट। ठीक है। अब बोले कि जी यहां तो आपने वन यूज कर दिया, तो क्या यहां भी वन नहीं यूज करें क्या? यही काम का पॉइंट है। बोले कि वहां वन का यूज नहीं होगा।
उसमें हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन टेक का रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, यही था ना। हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव था नेगेटिव बना दिया, फिर क्या लगाना होता, प्रोनाउन की केस लेनी पड़ती है। मैंने कहा क्या यहां वन प्रोनाउन है क्या? मैंने तो ये पॉइंट क्लियर करिए आप, ये क्या वन प्रोनाउन है? नहीं है। मैंने कहा ये आया किससे पहले है? ये इससे पहले आया है। ये गर्ल क्या है? मैंने कहा नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं आप? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का। बोले लड़की है तो सही, लेकिन कितनी? एक। इसको क्वालिफाई कर रहा है ये। तो बोले कि जी ये तो एडजेक्टिव हो गया, तो वन को तो वहां लगा नहीं सकते ये। फिर बोलेगा समस्या खड़ी हो गई। नहीं, नाउन है कि आपके पास? बिल्कुल है। अरे इसके लिए आप प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? आप सी का यूज करेंगे। तो ये कर दो यहां सी। मैंने कहा इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? सी का यूज, क्योंकि यहां तो ये प्रोनाउन था, यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। तो वहां किसका यूज करेंगे? सी का यूज करेंगे ये। शायद मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। देयर से स्टार्ट होने वाले और वन से स्टार्ट होने वाले, और कुछ हमने ये देखा कि रेयरली, बेयरली, स्केसली, हार्डली, नाइदर, नन, नोर, नॉट, जो भी जितना भी नेवर, सेल्डम, वो सारे नेगेटिव होते हैं। उनका क्या बनता है? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है ये। इसके बाद में कुछ दो चार पांच और जो रूल है वो हम कल करके, और इसको पूरी तरीके से कल टॉपिक फिनिश करके परसों इसके एक्सरसाइज कर लेंगे। इतना ही टॉपिक है ये, और जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे हम कर लेंगे। फिर ये मिलेंगे कल आपसे इसी टाइम पर 8:30 बजे। यानी इस वीक में हम कंडीशनल सेंटेंस भी फिनिश कर देंगे और आपका क्वेश्चन टैग भी फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट वीक में हमारा वॉइस फिनिश हो चुका होगा, और उसके नेक्स्ट वीक में नरेशन हो चुका होगा, क्योंकि कम से कम 5-5, 6-6 दिन तो इनमें लगते ही लगते हैं ये। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास, मतलब कि कल इसी टाइम पर।